साहित्य में एक बड़ा नाम आता है विशेषण। साहित्य के संगम की बात करें तो भाषा और विज्ञान में विशेषण का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। विशेषण कहते किसे हैं? विशेषण क्या होता है? विशेषण जो किसी की विशेषता बताए, विशेषण जो किसी की विशेषता बताए, जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। और विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा आम, मीठा आम, तो आम क्या है? यहां पर आम है विशेष्य, आम क्या है? विशेष्य, और मीठा क्या है? विशेषण। जी हां, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण मूल रूप से बहुत कम होते हैं। कुछ अन्य शब्द होते हैं जो विशेषण से बनते हैं, जैसे उपसर्ग से भी विशेषण बनते हैं, प्रत्यय से भी बनते हैं, क्रिया से भी विशेषण बनते हैं। विशेषण मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण मूल रूप से 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो गुणवत्ता बढ़ाते हैं, जो गुणवत्ता बढ़ाते हैं। इनको हम ऐसे देखें कि सार्वनामिक विशेषण यहां से पढ़ना शुरू करें हम। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? यह काफी कमजोर है। यहां पर यह क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सबका नाम हो। जैसा कि हमने पहले वाले टॉपिक में पढ़ा कि हमारी आंखें जो कुछ भी देखती है, यदि हम उसका नाम जानते हैं तो वो सब क्या है? संज्ञा है। हमारी आंखें जो कुछ भी देखती है, यदि हम उसका नाम जानते हैं तो वो सब क्या है? संज्ञा है। और हमारी आंखें जो कुछ भी देखती है और हम उसका नाम नहीं जानते तो वो सब क्या है? सर्वनाम। जी हां, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी आंखें संज्ञा और सर्वनाम के अलावा कुछ भी नहीं देखती। तो सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है? सर्वनाम जो संज्ञा की अनुपस्थिति में आता है और सार्वनामिक विशेषण संज्ञा की उपस्थिति में आता है। सर्वनाम संज्ञा की अनुपस्थिति में आता है और सार्वनामिक विशेषण संज्ञा की उपस्थिति में आता है। यह काफी कमजोर है। यह शब्द है वो किसी के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? किसी लड़के के लिए प्रयुक्त हुआ है। और यह लड़का काफी कमजोर है। अब यहां पर क्या हो गया? यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। भाषा वैज्ञानिकों ने सार्वनामिक विशेषण के 4 अन्य उपभेद भी किए हैं: निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। सीधा सीधा प्रश्न आता है, इन 4 नामों को लेकर के आता है: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण कहां होगा? जहां पर विशेषण के साथ साथ संज्ञा और सर्वनाम दोनों होंगे। संज्ञा और सर्वनाम दोनों साथ साथ होंगे, वहां पर क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण का सीधा प्रश्न तो कई बार शब्द के नाम की भ्रांति में आ जाता है। एक बार एक प्रश्न आया और ऑप्शन में दे रखा था परिणाम, ऑप्शन 1 दे रखा था परिणाम, और एक जैसी आकृति, एक जैसी शेप होने की वजह से छात्र इसको पढ़ने में चूक कर बैठे और इसको सही कर बैठे, जो कि वास्तव में क्या था? ये गलत था। ये परिणाम था, ये परिमाण है। परिमाण है, ये माप तोल की इकाई है। परिमाण क्या है? माप तोल की इकाई है। ये 2 प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। इसमें कोई संख्या आएगी, संख्या के बाद में माप तोल सूचक शब्द है वो निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। जैसे 1 किलो, 1 केजी सेव, 1 किलो सेव। अब यहां पर 1 है, 1 सोच करके हम सोचते हैं कि हाँ 1 है, इसका मतलब संख्या है। 1 है, इसका मतलब क्या है? संख्या है। हम संख्या कर दे, नहीं, मापतोल की इकाई आ गई तो हम क्या करेंगे? मापतोल की इकाई आ गई तो हम क्या करेंगे? परिमाण करेंगे। और अनिश्चित, 2-4 किलो सेव दे दो, 2-4 किलो सेव दे दो, 2-4 किलो सेव, 2-4 किलो सेव, यानी अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। लेकिन किलो, केजी मापतोल की इकाई है, मापतोल की इकाई है, इसका मतलब क्या है? परिमाण है। परिमाणवाचक में मेन चीज जो ध्यान देने वाली वो है कि कोई भी संख्या आएगी, या तो निश्चित संख्या आएगी या अनिश्चित संख्या आएगी, उसके बाद में जो मापतोल की इकाई आएगी, उसके बाद में संख्यावाचक। संख्यावाचक है, इसमें बात करें, इसमें निश्चित और अनिश्चित, इसमें गणना करने योग्य होते हैं। ये क्या होते हैं? गणना करने योग्य। यहां पर मापतोल की इकाई नहीं है। जैसे 5 आदमी, अब यहां पर 5 आदमी निश्चित संख्या है। 5-7 आदमी, 5-7 आदमी संख्यावाचक है। 2 प्रकार का होता है, निश्चित संख्यावाचक और
अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या होती है, अनिश्चित संख्यावाचक में अनिश्चित संख्या होती है। जैसे 5 आदमी, यहां पर 5-7 आदमी। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम 5 किलो आदमी तो हो नहीं सकते, 5 किलो आदमी नहीं हो सकते, क्योंकि किलो की बात आते ही किस में आ जाएगा, परिमाणवाचक में आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि 1 दर्जन केले, 1 दर्जन यहां पर गणना करने योग्य है। अब बात आ जाती है 1 दर्जन की, 1 दर्जन यानी गणना करने योग्य लिए, तब इसको हम परिमाणवाचक से अलग कर देंगे। तब हम इसको क्या कर देंगे, परिमाणवाचक से अलग कर देंगे। गुणवाचक, गुणवाचक अपने आप में एक समग्रता लिए भी होता है। गुणवाचक एक ऐसा विषय है जिसको अकेले को हम 2, 4, 5, 10 दिन पढ़ सकते हैं। गुणवाचक में आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं, गुणवाचक में एक अन्य उपभेद आजकल जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसमें 5 भेद दे रखे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसमें विशेषण के 5 भेद दे रखे हैं। 5वें का नाम व्यक्तिवाचक दे रखा है। क्या दे रखा है, व्यक्तिवाचक दे रखा है। आमतौर पर अच्छा आदमी, हम सोचते हैं कि अच्छा आदमी, तो अच्छा क्या है, विशेषण। अच्छा क्या है, विशेषण। अच्छा क्या है, उसकी गुणवत्ता। अब बुरा आदमी है, ऑप्शन आएगा उसकी गुणवत्ता या उसकी बुराई, नहीं, उसकी गुणवत्ता, क्योंकि विशेषण के लिहाज से यह क्या है, गुणवाचक विशेषण। बुरा होना भी उसका एक गुण है, बुरा होना भी उसका क्या है, गुण है। तो मूल रूप से हम विशेषण को समझे तो विशेषण और विशेष्य इन दोनों के फंडामेंटल है वो हमारे पास अच्छी तरीके से क्लियर हो। विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताता है। इसमें एक चीज और आ जाती है, जैसे अच्छा आदमी, अच्छा आदमी, अच्छा क्या है, विशेषण। आदमी क्या है, विशेष्य। बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी आदि आ गया। बहुत क्या है, बहुत अपने आप में एक अलग चीज है जिसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण में बाद में 3 इसकी जो गुणवाचक है उसके 3 रूप आते हैं। सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। एक व्यक्ति है वो अपने स्थान पर अकेला अच्छा है, एक है वो 2 में अच्छा है, वो 2 में अच्छा है, 2 की तुलना में अच्छा है, और एक सबसे अच्छा है। सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। सुंदर है, अकेला सुंदर है। सुंदरतर, 2 में, उन दोनों में ये सुंदर है। सुंदरतम, इसके जैसा तो कोई है ही नहीं, इसके जैसा तो कोई है ही नहीं। अब सुंदरतम के आगे यदि हम सबसे या श्रेष्ठ जैसा शब्द लगाते हैं तो यह भाषा की त्रुटि हो जाती है, भाषा की अशुद्धता हो जाती है। इसके बाद में बात करें कि हाँ विशेषण है, जैसा कि हमने शुरू में बताया, विशेषण मूल रूप से विशेषण के खुद के उदाहरण कम है, अन्य जो भाषा के जो रूप है उनसे निकल करके आते हैं। जैसे उपसर्ग से, बल शब्द है, बल, बल में सह लगाया, उपसर्ग तो सबल बन गया, सबल। डर शब्द है, डर, डर में नहीं लगाया, निडर बन गया, निडर व्यक्ति। क्या बन गया, निडर व्यक्ति। विशेषण को समझने के लिए हमें 2 पैमाने रखने जरूरी है। 2 शब्द है उनको एक बार के लिए हम पैमाना या मानक मान ले। जैसे अच्छा आदमी, अच्छा क्या है, विशेषण है। आदमी को हम एक जो मानक रूप ले ले कि कोई भी शब्द हमें हमारे पास मिलेगा, हम उसके पीछे विशेष्य के रूप में आदमी लगाकर सेट कर लेंगे। अच्छा आदमी, बुरा आदमी, खराब आदमी, निडर आदमी, सबल आदमी। और एक कोई मिठाई ले लेते हैं, जैसे गुलाब जामुन, तो मीठा गुलाब जामुन, खट्टा गुलाब जामुन, तीखा गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, इसको हमने एक पैमाने के रूप में रख लिया। तो उसी तरीके से कोई 1-2 शब्द है उसको हम पैमाने के रूप में रख ले और बाद में व्यवहारिक धरातल पर हम इनका उपयोग करेंगे, तब हमारी चीज समझ में आ जाएगी। तो उपसर्ग से बनते हैं सबल, निडर। प्रत्यय से, इतिहास में एक प्रत्यय लगा, शब्द बना ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। जैसा कि प्रत्यय का नियम कहता है कि प्रथम अक्षर की मात्रा है वो सबसे बड़ी हो जाती है, हर अंतिम अक्षर है उसमें जब प्रत्यय जुड़ता है तो उसकी मात्रा हट करके और प्रत्यय की मात्रा लग जाती है। ऐतिहासिक विशेषताएं, ऐतिहासिक रूप। रंग में ईन लगा, रंगीन, रंगीन व्यक्ति, रंगीन मिजाज, रंगीन व्यक्ति, रंगीन मिजाज, रंगीन पेपर, रंगीन पर्दा। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से मिलकर के बनते हैं। जैसे अस्थि मूल शब्द है, अस्थि, अस्तिक बन गया और इसमें नया उपसर्ग लग गया, नास्तिक, नास्तिक आदमी, नास्तिक विचारधारा, नास्तिक स्थिति। न्याय मूल शब्द है, ई प्रत्यय है, ए,
तो क्या बन गया? अन्यायी। अन्यायी व्यक्ति, अन्यायी आदमी, अन्यायी विचारधारा। संज्ञा से नगर से नागरिक, नगर से क्या बन गया? नागरिक। किताब से किताबी बन गया। सर्वनाम से यह से ऐसा, ऐसा आदमी। जो से जैसा आदमी। तुम से तुम सा। क्रिया से लड़ना से लड़ाकू, लड़ाकू विमान, लड़ाकू विमान। साथ में हमें विशेषण को एक पैमाने के रूप में मानते हुए, जैसे लड़ाकू विमान का प्रयोग किया है और हमने आपको मानक के रूप में बताया। आदमी को एक बार सेट करके देखना, लड़ाकू आदमी, लड़ाकू गुलाब जामुन, लड़ाकू आदमी। बार बार ऐसा प्रयोग करेंगे, हमें पता लग जाएगा। लूटना से लुटेरा, लुटेरा आदमी। अव्यय से भी बनते हैं। आगे से अगला, आगे क्या है? एक अव्यय शब्द है। आगे से क्या बन जाएगा? अगला। अगला व्यक्ति, अगला आदमी। बाहर से बाहरी, बाहर से क्या बन जाता है? बाहरी। तो हम बात करें, हम पढ़ रहे हैं विकारी और अविकारी दो रूप होते हैं भाषा में, और विकारी जिनमें परिवर्तन हो जाता है। विकारी होते हैं चार: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, जिनके मूल स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है। उसमें है एक विशेषण। विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है। विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विशेष्य। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? हम विशेष्य कहते हैं। और जो विशेषण शब्द है विशेषता बताने वाला, उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहते हैं। एक चीज इसमें और आती है, भाववाचक संज्ञा में और इसमें गुणवाचक में कई बार कोई भ्रांतियां आ जाती है। जैसे तीन शब्द आते हैं एक जैसे: मीठा, मीठा, मिठाई और मिठास। मीठा, मिठाई और मिठास, तीन एक जैसे शब्द है। मीठा, मिठाई और मिठास। अब इनमें से कौन सा शब्द है वो विशेषण शब्द है? हम कैसे पता करेंगे? मिठाई आदमी, मिठाई गुलाब जामुन, मिठास आदमी, मिठास गुलाब जामुन, मीठा आदमी, मीठा आदमी, मीठा गुलाब जामुन। जी हाँ, यहां से निकल करके आती है। इनका प्रयोग करके देखेंगे। अब फिर मिठाई क्या है? मिठाई, हम दुकान पर गए, दुकान वाले को हमने कहा कि सर मिठाई देना। वो कहेगा कौन सी? कौन सी यानी जातिवाचक, कौन सी यानी बहुवचन आ गया। कौन सी यानी उसके पास बहुत सारी है। वो कौन सी मिठाई दे? गुलाब जामुन दे आपको या मोतीपाक दे, क्या दे? तो मिठाई। मिठास, मिठास क्या है? ये फीलिंग है, ये एहसास है। मिठास क्या है? ये एहसास है जिसको चित्रित नहीं किया जा सकता, यानी ये भावदशा है। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मिठास क्या है? मिठास भाववाचक संज्ञा है। तो कई बार इस तरह की भ्रांति हो जाती है कि मिठास, मिठाई और मीठा, इनमें विशेषण कौन सा है? तो इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। प्रयोग करेंगे, प्रयोग के आधार पर यह चीज निकल करके आएगी। हमारा इसका सबसे एक स्टैंडर्ड का तरीका यह है कि हमें एक मानक शब्द रखना है, और मानक शब्द में हम एक बार के लिए मान ले आदमी या गुलाब जामुन को रख ले। तो हाँ, मिठाई आदमी होता है क्या? सार्थक शब्द बनता है क्या? वाक्य बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना। मिठास आदमी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। मीठा आदमी, जी हाँ, मीठा आदमी बन सकता है। इसी के साथ अपना विशेषण टॉपिक खत्म होता है। भाषा के महत्वपूर्ण विषय की बात करते हैं, क्रिया की। क्रिया किसी काम का करना, होना या स्थिति का बोध हो, क्रिया कहलाती है। किसी काम का करना, होना या स्थिति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। करना, राम पुस्तक पढ़ता है, ये क्या है? करना। वर्षा हो रही है, ये क्या है? होना। यह पेड़ है, ये स्थिति का पर्याय है। तो किसी काम का करना, होना या स्थिति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है: कृदंत क्रिया, नाम धातु क्रिया। कृदंत क्रिया और नाम धातु क्रिया। कृदंत क्रिया मूल क्रिया होती है। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण के द्वारा निर्मित क्रिया होती है। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है: सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सहकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सहकर्मक किसे कहते हैं? जिसमें कर्म का उपस्थित होना अनिवार्य है, जहां पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो, उसे क्या कहते हैं? सहकर्मक क्रिया। पता कैसे लगाएंगे? कोई भी वाक्य बना होगा, उससे क्या, किसे और किसको, यह प्रश्न करेंगे। इनमें से किसी भी एक प्रश्न का उत्तर मिल गया, इसका मतलब वो क्या है? सहकर्मक क्रिया है। कैसे? राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? पुस्तक। राम किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। राम किसे पढ़ता है?
पुस्तक पढ़ता है। तो जहां क्या, किसे या किसको, इनमें से किसी भी एक प्रश्न का उत्तर आ जाए तो वहां पर क्या होती है, सहकर्मक क्रिया होती है। राम बहुत तेज हंसता है। राम बहुत तेज हंसता है। राम क्या हंसता है? राम किसे हंसता है? राम किसको हंसता है? राम उड़ता है। राम क्या उड़ता है? राम फिसल गया। राम क्या फिसल गया? राम आम खाता है। राम क्या खाता है? आम खाता है। यहां पर है सहकर्मक। जहां पर क्या, किसे, किसको का उत्तर नहीं मिलता वहां क्या होती है, एकर्मक। राम उड़ रहा है। राम क्या उड़ रहा है? राम हंसता है। राम क्या हंसता है? यहां पर क्या है, एकर्मक क्रिया। तो सहकर्मक क्रिया कहां होती है, जहां क्या, किसे या किसको, इनमें से किसी एक का उत्तर मिल जाए तो वहां पर क्या होती है, सहकर्मक क्रिया होती है। सहकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव सदैव कर्म पर पड़ता है। सहकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है एककर्मक, एक होती है द्विकर्मक। राम पुस्तक पढ़ता है, ये क्या है, एक कर्म। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। राम श्याम से पुस्तक पढ़वाता है। राम श्याम को पुस्तक पढ़ाता है। राम श्याम को पुस्तक पढ़ाता है। पुस्तक पढ़ाता है। राम किसको, श्याम को, क्या, पुस्तक। राम किसको, श्याम को, क्या, पुस्तक। किसको और क्या, दो के उत्तर मिल गए, एक और एक, दो। यहां पर जो द्विकर्मक होता है उसमें पहला कर्म प्राणिबोधक होता है, श्याम को, और दूसरा कर्म है वो अप्राणिबोधक होता है, पुस्तक। पुस्तक क्या है, अप्राणी, और श्याम क्या है, प्राणी। तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, सहकर्मक क्रिया, एकर्मक क्रिया। एकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है और सहकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे पड़ता है, सहकर्मक में कर्म पर पड़ता है। कर्म का होना अनिवार्य है, क्या, किसे, किसको, इन तीनों में से किसी एक का उत्तर इसमें आना जरूरी है। दो प्रकार की होती है सहकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक राम पुस्तक पढ़ता है, एक कर्म। द्विकर्मक दो कर्म आते हैं, राम श्याम को पुस्तक पढ़ाता है। द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं, पहला कर्म प्राणिबोधक होता है। पहला कर्म क्या होता है, प्राणिबोधक। राम श्याम को पुस्तक पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है, पुस्तक पढ़ाता है। एकर्मक स्वतः घटित होने वाली जो क्रियाएं हैं, स्वतः घटित होने वाली जो क्रियाएं हैं वो एकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। जैसे फिसल जाना, हंसना स्वाभाविक क्रिया है, हंसना स्वतः ही आता है, रोना स्वतः ही आता है। भाषा में और ज्यादा गहराई में जाए तो एकर्मक है, इसके तीन भेद होते हैं, स्थित्यर्थक अर्थात अवस्थाबोधक, गत्यर्थक पूर्ण एकर्मक और अपूर्ण एकर्मक। अवस्था का पता चल रहा है, वह बैठी है, यह उसकी स्थिति है, उसकी अवस्था है। हाथी सो रहा है, यह उसकी अवस्था है। गत्यर्थक पूर्ण एकर्मक, तोता उड़ रहा है, गति है इसमें क्या है, गत्यर्थक गति है। और पूर्ण रूप से एकर्मक है, बालक दौड़ रहा है, गत्यर्थक है। अपूर्ण एकर्मक, अपूर्ण रूप से एकर्म, कहीं भी कर्म के बीच में संभावना रह ही मत जाना, वह था बीच में यदि कहीं भी हम कर्म को सेट भी करना चाहें तो भी कर्म नहीं होता है। कई बार सहकर्मक और अकर्मक है वो विकल्प के आधार पर बदल जाते हैं। पर्सन की स्थिति देख करके वही पर्सन जो एक मिनट पहले उस जो जवाब होता है सहकर्मक का, वही थोड़ी देर में अकर्मक का जवाब बन जाता है। कैसे तो इसको हम ऐसे समझें, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम अखबार पढ़ता है।
राम प्रश्न पत्र पढ़ता है, राम प्रश्न पत्र पढ़ता है और राम पढ़ता है। यहां पर 4 वाक्य दे रखे। पहला वाक्य है राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। राम अखबार पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? अखबार पढ़ता है। राम प्रश्न पत्र पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? प्रश्न पत्र पढ़ता है। राम पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? यहां पर जगह खाली है, कर्म उपस्थित है नहीं। अब दूसरा प्रश्न यह आता है, राम हंसता है, राम रोता है, राम फिसल गया। अब इसमें है निम्नांकित में से सहकर्मक है, हंसना, रोना, फिसलना, पढ़ना। अब यहां पर कर्म है, उसको उपस्थित किया जा सकता है। यहां पर पुस्तक को सेट किया जा सकता है, पुस्तक लिखा जा सकता है यहां पर। तो थोड़ी देर पहले जो राम अखबार पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम प्रश्न पत्र पढ़ता है और राम पढ़ता है, विकल्प नंबर 4 है, वो अकर्मक का उदाहरण था और वही उदाहरण है वो सहकर्मक का बन जाता है। तो विकल्प के आधार पर स्थितियां हैं वो बदल जाती है और उत्तर प्रश्न और विकल्प दोनों की स्थिति को देख करके भी निकल करके आता है। यह भी हम समझे। इनके अलावा जो क्रिया है वो उसके अन्य रूप भी देखने को मिलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, किसी को प्रेरणा देकर कार्य करवाना। राम श्याम से पुस्तक लिखवाता है, राम श्याम से पुस्तक लिखवाता है। लिखवा, वाह वाह वाह, इसका मुख्य जो सिंबल आएगा जिससे हम इसको पहचानेंगे, वाह क्या आएगा? इसका मुख्य सिंबल आएगा। संयुक्त क्रिया, एक से अधिक क्रिया जुड़ी हुई हो, एक से अधिक क्रिया जुड़ी हुई हो, वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। समापिका क्रिया, जो वाक्य को समाप्त कर दे, जो जिससे वाक्य समाप्त होता हो। असमापिका, जिससे वाक्य समाप्त नहीं होता। राम उठकर क्रिया है, यह वाक्य को समाप्त नहीं कर पाती क्योंकि वाक्य अभी बाकी है। राम उठकर चला गया, यहां पर वाक्य क्या हुआ है? समाप्त हुआ है। तो चला गया क्या है? समापिका क्रिया, और उठकर क्या है? असमापिका क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, किसी वाक्य में 2 कार्य बताए गए हो और जो पहले कार्य करके दूसरा कार्य करे, तो पहले किए जाने वाले कार्य के साथ जुड़ी होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। कर से इसको पहचानेंगे। इसको किससे पहचानेंगे? कर एक शब्द आएगा जिससे पहचानेंगे। राम उठकर बाजार जाता है, उठकर। राम पानी पीकर दौड़ता है, पानी पीकर। राम खाना खाकर छत पर टहलता है, खाकर। राम जूते पहनकर बाजार जाता है, पहनकर। इसमें एक बात ध्यान रहे, तेंदुलकर, कानीटकर, इनको छोड़ करके बाकी जहां भी कर आए, कर टैक्स वाला कर है, उसको भी छोड़ना है। कर से भी हम पहचान लेंगे इसको कि यह है। तो अन्य क्रिया में प्रेरणार्थक क्रिया आती है। प्रेरणार्थक क्रिया किसी अन्य के माध्यम से कार्य करवाना। राम श्याम से कार्य करवाता है। गुरुजी छात्र से पेड़ पौधों में पानी डलवाते हैं, डलवाना। वाह से पकड़ेंगे हम, वाह से। डलवाता। संयुक्त क्रिया, एक से अधिक क्रिया हो, एक से अधिक क्रिया जुड़ी हुई हो। संयुक्त में भी सहजातीय क्रिया भी आती है। सहजातीय क्रिया भी लड़ाई लड़ रहा है। और समापिका जिसे समाप्त होता है, असमापिका जिसे समाप्त नहीं होता है। एक बार पुनः हम इसको समेकित करें। क्रिया, किसी कार्य का करना होना या स्थिति का बोध हो। किसी कार्य का करना होना या स्थिति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? क्रिया। करना, राम पुस्तक पढ़ता है, होना वर्षा हो रही है, स्थिति ये पेड़ है। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सहकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सहकर्मक, जहां पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो, क्रिया का प्रभाव
कर्म पर पड़ता हो उसे सहकर्मक क्रिया कहते हैं। जहां पर क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में केवल कौन प्रश्न का उत्तर आएगा? केवल कौन प्रश्न का उत्तर आएगा? सहकर्मक में क्या, किसे और किसको, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। सहकर्मक दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक क्रम में एक क्रम उपस्थित होता है और द्विक्रम में दो क्रम उपस्थित होते हैं। उसमें पहला क्रम है वो प्राणीबोधक होता है। इसके अलावा जो क्रिया है वो मूल रूप से दो प्रकार की होती है, कृदंत और नाम धातु क्रिया। कृदंत क्रिया होती है वो क्रिया के रूप में ही उत्पन्न होती है। नाम धातु क्रिया है संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से बनती है। जैसे बात से बतियाना बन जाती है, लात से लतियाना बन जाती है। इसी तरीके से जो अन्य संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्रिया से संबंधित और भी आपकी कोई समस्या हो उन पर हम समग्र चर्चा करेंगे। अभी हमारा प्राथमिक चर्चा, प्राथमिक परिचय सत्र को लेकर के यहां पर उपस्थित हुए हैं। इससे संबंधित कोई भी आपके मन में शंका हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और लगातार हमसे जुड़े रहे। कागज ए ग्रुप ऑफ आर्ट को आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।